हमारी लड़ाई भाजपा से है, लेकिन भाजपा से हम से कम 18 से 28 हज़ार वोट से जीत रहे हैं। पटेल समाज का जो जागरूक समाज है वो 40 से 50% हमारे साथ खड़ा हुआ है पीडीए के नाम पे, आरक्षण के नाम पर। अभी ललितपुर में एक पटेल समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई, उस पर सरकार ने आग लगा दिया गया। पूरी तरह से पासी समाज और तमाम एससी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। और अन्य जो भी नेताओं की आप बात करें, एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोटिंग होने जा रही है। और मैंने अभी तमाम ओबीसी के नेताओं की बात की है। और मैं आपको बताऊं, पीडीए के कॉन्सेप्ट से आज ओबीसी बहुत जागरूक हुआ है। अपने आरक्षण या तमाम मुद्दों से लेकर के कम से कम पटेल समाज 50% समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। हो सकता है मेरा अनुमान कुछ ज़्यादा हो तो कम 40%, 60%, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक पटेल समाज का भी समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। भाजपा सरकार हम नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभी जौनपुर में मंगेश यादव की हत्या हुई, अनुराग यादव की हत्या हुई, काफ़ी चीज़ें जो है कि बहुत समस्या हम लोग बीजेपी से बहुत झेलना पड़ रहा है, हर तरीके से झेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। और इस समय हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। निकले हैं फूलपुर विधानसभा उपचुनाव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसमें अभी 9 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। तो आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं। इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर ये लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर से शुरुआत करेंगे। मैं समाजवादी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, हृदय लाल मौर्य नाम है मेरा जी। और श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले टिकट फाइनल किया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। समाजवादी पार्टी को ये तय हो गया था कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं और जनता का सहयोग, पीडीए एक है। और पीडीए को जब एक होने में मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जागे हुए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को, सोए हुए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जगा दिया। उन्होंने एक शब्द बोला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ने ये तय किया है कि न वो बटेंगे और न कटेंगे, और वो एक रहेंगे और इस बार समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। पूरा पिछड़ा समाज, अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का प्रभार सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने श्री इंजी सरोज को दे दिया, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे जी। और उनके आने के बाद एक मजबूत आधार बना यहाँ पर। और समाजवादी पार्टी के पास पासी समाज का पूरा वोट, मौर्य समाज का पूरा वोट, और उसके अलावा आज विशंबर निषाद जी भी आए हुए हैं, पूर्व सांसद। उनके प्रभाव से तमाम निषाद समाज के नेता आए हैं। पूरा निषाद समाज एक हो चुका है। और जो हमारा मूल वोटर है यादव मुस्लिम, उसके साथ समस्त पीडी एक हो चुका है। और समाजवादी पार्टी इस बार फूलपुर का उपचुनाव ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। और पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने ये विधानसभा 18,000 से जीता था। इस बार 18,000 प्लस में जाएंगे। और पिछली बार हम 27,100 से हार गए थे। इस बार 18,000 से 28,000 के बीच समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतने जाए। और मौर्य समाज खासकर इसलिए पूरी तरह से लग गया है कि मुस्लिम समाज ने 100% वोट समाजवादी पार्टी को और आदरणीय श्री अमरनाथ मौर्य जी को दिया था। मौर्य समाज हमेशा स्वाभिमानी रहा है। और अगर मुस्लिम समाज मौर्य समाज को एक तरफा वोट किया था, तो मौर्य समाज भी एक तरफा समाजवादी पार्टी को, और मुस्लिम कैंडिडेट जो कि बहुत ही ईमानदार और कई बार के विधायक रहे मुस्तफा सिद्दीकी साहब, उनको वोट दे करके यहाँ से विधायक बना के भेजेगी। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि पटेल बाहुल्य एरिया है। और वैसे में समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो मुस्तफा सिद्दीकी, वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी की बात की जाए तो शाहिद अख्तर खान को प्रत्याशी बनाया गया है। तो लोग बाग ये सोचते हैं कि अब तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल हैं, वो निर्विरोध यहाँ से जीतने जा रहे हैं। कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम और आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी मुस्लिम, वोट बंटवारा होगा। और आधे 80 इधर और आधे तो बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे, कहीं ना वोट बढ़ जाएगी। उसके बाद बिल्कुल आसान तरीके से जीत पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल। आपने एससी समाज का प्रयोग किया है क्या? इंजी सरोज जी से बड़ा नेता कोई है क्या प्रयागराज में एससी कम्युनिटी का? पूरी तरह से पासी समाज और तमाम एससी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। और अन्य जो भी नेताओं की आप बात करें, एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोटिंग होने जा रही है। और मैंने अभी तमाम ओबीसी के नेताओं की बात की है। और मैं आपको बताऊं, पीडीए के कॉन्सेप्ट से आज ओबीसी बहुत जागरूक हुआ है। अपने आरक्षण या तमाम मुद्दों से लेकर के कम से कम पटेल समाज 50% समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। हो सकता है मेरा अनुमान कुछ ज़्यादा हो
तो कम 40%, 60%, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक पटेल समाज का भी समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। आपने कहा कि एससी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो एससी के सबसे बड़े चेहरे हैं पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज, जो कि समाजवादी पार्टी के इस समय प्रभारी हैं। विधानसभा आपने देखा कि आपके प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने आजाद समाज पार्टी को चमार और पासियों की पार्टी बोला था। उस बयान के बाद आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला। और शायद बहुजन समाज पार्टी के एक नेता है राजकुमार गौतम, उनके द्वारा थाना सराय इनायत में आपके प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के खिलाफ SC ST एक्ट में और जात सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने के एवज में जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया था। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी SC समाज, ST समाज आपके साथ आएगा? देखिए, शब्दों को मीडिया ने गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है और जो FIR हुआ अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब पूरी समझ रही है कि ये फेक FIR है। और निश्चित रूप से उसके बाद भी अगर उन्होंने साफ मुस्तफा सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी की जनभावना को आहत करना नहीं था, अगर किसी की भावना आहत हुई तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और पूरी तरह से पासी समाज हो, चाहे चमार समाज हो, और चाहे अन्य जो भी कम्युनिटी हैं, आपके सोनकर समाज भी पूरी तरह से एक होकर के समाजवादी पार्टी के साथ लगा हुआ है। और PDA में हर जात के लोग अपनी पार्टी मान के चलते हैं और वो हमारे भाई हैं। आपको मैं बताऊं, चाहे OBC कम्युनिटी का हो, चाहे SC कम्युनिटी का हो, वो हमेशा से हमारे वर्ग के लोग रहे हैं। इस देश के वो शासक रहे हैं, हजारों साल से उनका शोषण हुआ, ये बात अब OBC SC के लोग जान चुके हैं। और SC कम्युनिटी के लोग भी इस तरह पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए हैं। जैसे ही आपके प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी का ऐलान होता है, प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, वैसे उनका विरोध भी होता है। उसके बावजूद भी आपको ये दावा कर सकते हैं कि हम उनको जिता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध किया था, जिसमें यादव, मुस्लिम और तमाम अलग अलग जाति के लोग सम्मिलित थे, सब लोगों ने नहीं, यादव एक नहीं थे। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, 2-3 मुस्लिम कैंडिडेट लोग गए थे और वो संख्या 4-5 की थी। जहां पे इतनी बड़ी वोट बैंक है, 5 लाख 6 लाख, वहां 5-7 लोगों का विरोध। और राजनीति में विरोध ना हो, राजनीति में तो अटल जी का विरोध होता था, जो कि बहुत फेयर पॉलिटिशियन माने जाते थे। और राजनीति में मनमोहन सिंह जी का विरोध हुआ। तो विरोध संवैधानिक व्यवस्था है और विरोध होना चाहिए। अगर कोई असंतुष्ट है तो वो विरोध करे, लेकिन मुस्तफा सिद्दीकी साहब ने सबसे मिलकर के बात कर ली है। जो विरोध में थे सब इस समय मुस्तफा सिद्दीकी साहब का प्रचार कर रहे हैं और पूरी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस समय मुस्तफा सिद्दीकी साहब को जिताने में लग गया है। अपनी लड़ाई आप सीधी किससे मानते हैं? हमारी लड़ाई भाजपा से है, लेकिन भाजपा से हम कम से कम 18 से 28 हज़ार वोट से जीत रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। देखिए, PDA क्या है, 85% की लड़ाई एकदम क्लियर है। हम बहुजन एक हैं, बाकी भाजपा आपको जिसको लड़ाना है जिता ले। अब बार बार पटेल समाज की बात करते हैं। पटेल समाज का जो जागरूक समाज है वो 40 से 50% हमारे साथ खड़ा हुआ है PDA के नाम पे, आरक्षण के नाम पर। और ये सरकार जिस तरीके से आरक्षण से खिलवाड़ कर रही है, या तमाम अभी ललितपुर में एक पटेल समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई, उस पर सरकार ने आग लगा दिया गया। तो पटेल समाज पूरी तरह समझ रहा है कि इस सरकार में पटेलों का हित नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, हमारे साथ एक नवयुवक हैं, इनसे भी जानने और समझने का प्रयास करते कि ये अपना क्या ओपिनियन देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मौर्य है। मैं समाजवादी पार्टी से जो है कि प्रमुख महासचिव हूँ। अच्छा। और जो है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, पार्टी के पदाधिकारी भी हूँ। और फूलपुर विधानसभा को विकास जी कैसे देखते हैं आप? फूलपुर विधानसभा हम लोग बहुत अच्छे से जीतने वाले हैं, क्योंकि फूलपुर में जो भी हमने देखा है, जाके वहाँ लोगों से बात किया है, समझा है, वहाँ पे बहुत अच्छे से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। हर समाज एक्टिव है, क्योंकि अगर हम लोग आज एक्टिव नहीं होते हैं तो आने वाले समय में हम लोग कुचल दिए जाएंगे। और कुचल दिए जाएंगे? कुचल दिए जाएंगे। अरे कैसे कुचल दिए जाएंगे? कौन है, किससे डर है आपको? कौन कुचल देगा? देखिए, क्या है कि ये जो सरकार चल रही है, भाजपा सरकार, हम नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसकी वजह से तो हम लोग जब सही नहीं है विकास जी, तो अभी हालिया हुए लोकसभा चुनाव में आपने देखा, फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2022 में भी आप लोगों ने कहा कि इस बार सरकार नहीं बनने देंगे, फिर से 22 में, 17 में आई, 22 में आई, और 27 का चुनाव है। 27 में भी भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक रही है सामने। एग्जैक्टली राइट, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है। लेकिन अब जो है कि नौजवान जाग गया है अपना, और नौजवान जब से जागे हुए हैं तब से आपको कुछ चेंजेस, बदलाव मिला है आपको। धीरे धीरे 24 का भी आपने बदलाव देख ही लिया है कि सारे नौजवान छात्र जो सड़क पे उतरे, जो बेरोजगार रहे हैं, और हर प्राइवेट सरकारी दफ्तर वाले जितने भी अधिकारी रहे, वो भी
इस मुहिम को देखा और इस चीज़ को 24 में भाजपा सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी है कि आने वाले समय में हम लोग 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं पर लोग कह रहे हैं, जो बहुचर्चित नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो बड़े ही सम्मानित और प्रतिष्ठित नेता हैं, उनका कहना ये है कि जब बसपा सरकार थी तो बसपा सरकार ने उनको जिस तरह जिम्मेदारी दी थी, जितना सम्मान उनको बसपा सरकार में मिला था, तो कहीं ना कहीं आज भी मौर्य समाज उस बात का एहसानमंद है कि जिस तरह से मौर्य समाज को बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो है सम्मान मिला था, शायद कोई नहीं दे सकता। हो सकता है आकर्षित होकर मौर्य समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ चल दे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए एक परिवार बनाया है, जिसमें सभी लोग मिल करके हम लोग जो है कि वोट करेंगे और वोट कराएंगे, और हम लोग फूलपुर उपचुनाव को और मुस्तफा सिद्दीकी साहब को हम लोग विधायक बनाएंगे। 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, आपको लगता है कि जो मुस्लिम वर्ग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो एक तरफा वोट जो है मुस्तफा सिद्दीकी को करेंगे? हाँ जरूर। अब सब देखिए, कुछ तो कटेंगे, थोड़ा बहुत, हम नहीं कह रहे हैं 2-4-6 हज़ार, 1000-2000 कट जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारे समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, पासी समाज और हमारे मेजा विधानसभा के क्रांतिकारी विधायक माननीय संदीप पटेल जी भी लगे हुए हैं फूलपुर में, और 40% पटेल वहाँ का वोट बैंक हमारे जो है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब को जिताने का काम करेगा। अच्छा, या तो दोस्तों बता दें कि अभी हम फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर थे, जहां पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी करते, उनसे हमने जानने और समझने का प्रयास किया। एक कोशिश थी हमारी कि आने वाले दिनों में जो फूलपुर में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या सोचते हैं और किन किन मुद्दों को लेकर ये लोग फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, ये जानने का विषय है। इस मुद्दे पर हम इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा ये है, अभी आपने देखा हमारे जो समाजवादी पार्टी एक अपना वक्तव्य रखी है समाज में, छात्र नौजवानों को लेकर आगे चल रही है। हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज हम लोग नौजवान अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो बहुत बड़ी एक कमी है ये बीजेपी सरकार की, कि हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अभी जौनपुर में मंगेश यादव की हत्या हुई, अनुराग यादव की हत्या हुई, काफ़ी चीज़ें जो है कि बहुत समस्या हम लोग बीजेपी से बहुत झेलना पड़ रहा है, हर तरीके से झेल रहे हैं। अच्छा, या ये है मुद्दे। चलिए ठीक है, फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी इसी तरह की शानदार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।